नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवाऊंगा 8.4 के जो रह गए थे सम वे आज करवाऊंगा। मेरा नाम है रविंद्र वर्मा। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय करवाने वाला हूं। 8.4 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो मैंने 8.4 के शुरुआत में ही करवा दिए थे, लेकिन आपने नहीं देखे तो वो आप जरूर देखें, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे, इन सवालों को। अब मैं इस सवाल को शुरू करूंगा। कोस थीटा को मैं तोड़ूंगा 1/sin थीटा, इसमें माइनस कोट थीटा को तोड़ूंगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो चल रहा है, LHS लेके चलता हूं मैं। ये बात लिखनी पड़ेगी आपको, LHS ले है और RHS प्रूफ करेंगे। ये हो गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस कोस थीटा, ये बच गया हमारा। अब इसका ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा। इससे हमें यह फायदा हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है। अब मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दूं। ऐसा अगर आप पेपर में करके आओगे तो ही नंबर मिलेंगे, वरना नंबर आपके कट जाते हैं। करने का तरीका देख लीजिए एक बार। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अब लिखूंगा मैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें 1 माइनस कोस थीटा बनाना है, ऊपर नीचे बनाना है प्लस का, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया ताकि ये हमारा आंसर RHS के प्रूफ हो सके। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ ऐसा होता है। अब ये कट जाएगा और ये हमारा जो RHS है 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारी RHS आ जाएगी। आ गया समझ में? अगर ना आया हो तो एक बार और पूछ सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब करते हैं नेक्स्ट सम। ये हमारा नेक्स्ट सम है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरीके से लेंगे? कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। जब ये पूरी संख्या इससे मल्टीप्लाई खाएगी तो ये कट जाएगा ये वाला, और बच जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए, ये बच जाएगा। प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस कट जाएगा, बचा ये, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सॉरी, ये पूरे का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये LHS है। अब मैं इसको खोल लेता हूं पूरा। कोस स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये होती है। बटे में क्या रह गया हमारा? कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के, ये बात लिखेंगे हम। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। जो भी हम प्रॉपर्टी सोल्व करते हैं उसको साइड में मेंशन करते हैं, ताकि जो पेपर चेक करे, एग्जामिनर होता है, वो पेपर चेक करते समय ये आपकी इस बात के नंबर ना काटे कि आपने ये कंप्लीट नहीं कर रखा। अब ये हो जाएगा 1, और ये पहले से ही 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया, प्लस 2 साइन ए, ये हो गया। अब
क्या करेंगे, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 कितना होता है, 2। ये बराबर का निशान साथ रखना है। 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए, ये हो गया बटे में कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेता हूं इसमें से, 2 1 प्लस साइन, यहाँ पे 1 रह गया 2 कॉमन लेने पर, और ये हो गया 1 2 कॉमन गया बाहर, साइन बच गया, तो साइन बचने पर ये साइन लिख दिया यहाँ पे। बटे में क्या रह गया हमारा, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आपको नजर आ रहा है कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये कैंसिल। अब बच गया हमारा 2 बटे में कोस ए, सॉरी दिखाई नहीं दिया, 2 प्लस कोस ए। अब इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं ना, 2 इंटू 1 बाय कोस, इसका यही तो मतलब है। 1 बाय कोस ए किसके बराबर होता है, सीकेंट ए की, 2 इंटू सीकेंट ए, हमारा RHS आ गई 2 सीकेंट ए। आपको ये सम जब भी आप करो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें RHS क्या दे रखी है, उसी हिसाब से LHS लेंगे और उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व करता चलेंगे। सॉल्व इसी तरीके से करना है कि हमें RHS जैसे तैसे करके निकाल दें। अगर आपको क्वेश्चन आता नहीं है तो आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आप उसमें पेपर में भूल जाओ तो थोड़ा मोटा सवाल कर दो थोड़ा, और फिर बाद में लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में RHS जो दे रखी है वो RHS लिख दो और नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड, ताकि एग्जामिनर है वो बीच में से, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर चेक नहीं करता, बीच में से देखता है और नीचे से देखता है, बीच में से देखना भूल जाता है कई बारी, कुछ ऐसा होने पर आपके नंबर भी मिल सकते हैं। अब करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार इसके ज्यादा आने के चांस है और हर बार आ भी सकता है। टेंजेंट को मैं कैसे तोड़ूंगा, साइन बाय साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ऐसे, और फिर ये बटे का निशान, 1 माइनस कोट थीटा को कैसे तोड़ूंगा, सॉरी कोस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस का निशान है बीच में तो प्लस का जाएगा। कोट थीटा को कैसे तोड़ूंगा, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, 1 माइनस टेंजेंट को कैसे तोड़ूंगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ऐसे। अब इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम लूंगा, ऊपर वाले को छेड़ूंगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और एलसीएम लेने पे क्या बच जाएगा, इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। साइन थीटा, एलसीएम ले लिया, साइन थीटा यहां पे बच गया माइनस कोस थीटा, प्लस का निशान है प्लस का आ जाएगा, और ये हो गया कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको डार्क कर देता हूं, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब इसकी मैं कैसे करूंगा, इसको लिख लेता हूं और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस चीज का प्रयोग होगा, वो एक बार और दोहराते देता हूं मैं। बीच वाले की तो बीच वाले के साथ और ऊपर वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। बीच वाले के साथ करूंगा तो कोस थीटा की इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में
साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब आपको एक बात नजर आ रही है कि ये और ये सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो इसमें से मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं। माइनस का चिन्ह कॉमन लूंगा तो साइन प्लस का हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा साइन को माइनस कॉमन लेने पर, और कोस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कैसे, इसको ऐसा का ऐसे ही जैसा है माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में माइनस का साइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, इंटू साइन थीटा किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा। चिन्ह बदल देता है माइनस कॉमन लेने पर, यह बात हमेशा याद रखना। माइनस कोस थीटा, ये वाला सेम हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा मैं ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इस वाले माइनस का हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। इसीलिए साइन इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लूंगा मैं, कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यानी कि कोस कट जाएगा और साइन थीटा बचा साइन की क्यूब हो जाएगी, साइन की क्यूब थीटा। इसी प्रकार से ये करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बच्चा कोस का क्यूब हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब आपको एक सरल समीकरण दिखाई दे रही है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी सरल समीकरण होती है। अब करते हैं आगे, ये बच गया था। अब मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को सोल्व कर रहा हूं मैं पहले, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी ए माइनस बी हो गया, और फिर ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा बटे में क्या बच गया हमारा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बच गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसको ऐसा का ऐसा ही नहीं, ये वाला कट रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो पहले हम इसको काट देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये भी मल्टीप्लाई में, इसीलिए कट गया, वरना यहाँ पे कोई निशान रखता तो वरना नहीं कटता, याद रखना ये बात। अब करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, ये बात साइड में लिखोगे आप, साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। फिर आगे सॉल्व करोगे ताकि आपके नंबर इजीली बन सके। प्लस क्या रह गया साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको मैं सोल्व करूंगा ऐसे 1 बाय कोस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, अलग अलग कर लिया। अब हो जाएगा ये साइन थीटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा 1 हो गया ये तो। और ये इसको मैं कैसे लिखूंगा 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा किसके बराबर होता है सीकेंड थीटा के और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर होता है कोसिकेंट थीटा के प्लस 1। ये हमारी RHS प्रूफ, हैंस प्रूव। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ सम। फोर्थ में क्या कहता है, फोर्थ में हमें ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, LHS ले लेते हैं 1 प्लस सेकेंड को मैं चेंज कर दूंगा 1 बाय कोस ए में, बटे में क्या हो जाएगा सेकेंड को चेंज करूंगा 1 बाय कोस ए, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं यहाँ पे कोस ए, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 1 बाय कोस ए, ये हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा कोस ए प्लस 1 बटे में कोस ए इंटू में कोस ए बटे में 1, हो जाएगा। तो बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा। तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया कोस ए प्लस 1 बटे में 1। अब हम एक बात लिखेंगे कि अंश का परिमेयकरण करने पर, अंश का परिमेयकरण करेंगे, वो कैसे कोस ए माइनस 1, कोस ए माइनस 1 जैसे हम हर का करते हैं उसी प्रकार से हम अंश का भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए, ये हो गया। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर दूं, सॉल्व करूंगा इसको कैसे, एक सेकंड देखिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी ए किसके बराबर होता है सीकेंड थीटा के, सीकेंड स्क्वायर ए दे रखा है एंगल तो ए लिखेंगे, थीटा दे रखा होता है थीटा 1 माइनस कोस ए, ये हमारी RHS होगी। अब करते हैं फिफ्थ आप खुद करोगे। सिक्स्थ में क्या दे रखा है हमें 1 माइनस साइन ए बटे में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन ए, सॉरी ऊपर वाला प्लस है। प्रूफ करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए के, ये वाला दे रखा है। इस सवाल को हम करेंगे अंश का परिमेयकरण नहीं करने के बजाय हर का करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस
साइन ए। यह बात लिखोगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के, और ये किसके बराबर होता है 1, इसको ऐसा का ऐसा ही, इसको हम खोलेंगे नहीं, सर्वसमीका है वैसे तो ये, लेकिन हम इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि हमें ये ऊपर वाला काटना है, अंडर रूट इस 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, इसलिए दोनों से कटेगा। अब हमारा क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बाई में कोस ए, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बटे में कोस ए, क्योंकि ये कोस इसके बटे में भी है और इसके बटे में, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान दे दिया। 1 बाय कोस ए किसके बराबर होता है, सीकेंट ए के, प्लस ये हो गया टेंजेंट ए, हमारी आ गई RHS। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट देखने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए जरूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।